वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम पठान यास्मीन, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी, जो कि LAQ यानी 10 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या है पर्सनैलिटी की? इट इज पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज डायनामिक एंड द ऑर्गेनाइज्ड सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by the person that uniquely influence his her cognition, behavior, motivation in the various situations. पर्सनैलिटी क्या है? एक डायनामिक यानी पावरफुल, डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, तरतीब में किए वाले क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सन के, जो क्या करते हैं, इसको यूनिकली डिफाइन करते हैं, यानी दूसरे पर्सन से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। किसमें? उसके बिहेवियर में, उसके मोटिवेशन में, उसके कॉग्निशन में, यानी परसेप्शन में, थिंकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं, उसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नॉर्मली पर्सनैलिटी क्या है, समझो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रही है, उसके बिहेवियर में भी, उसकी थिंकिंग में भी, और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि एकदम सिक्वेंशियली अरेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं। उसके अलावा क्या, अब देखेंगे हम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है कि वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी ग्रो करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? हमारे फैमिली का बैकग्राउंड, फिर उसके अंदर हमारा फैमिली का इन्वायरमेंट, फिर उसके अलावा क्या, हमारे फ्रेंड्स, स्कूल्स, फिर उसके बाद और क्या रहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड, उनका इनकम, जो भी, फिर हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को शेप देते हैं, लाइक जीन्स, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल स्किल्स, ये वेरियस के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पर्सनैलिटी के टाइप्स रहते हैं। देर आर द मेनली 3 टाइप, मतलब पर्सनैलिटी के टाइप से उसको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो मेनली हम 3 साइकोलॉजिस्ट देखेंगे जिसने क्या पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है। कौन कौन से? फर्स्ट जो है कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन, इनके अकॉर्डिंग हम पर्सनैलिटी के टाइप्स देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे हिप्पोक्रेस्ट एंड द गैलन क्लासिफिकेशन, इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के टाइप्स किसके बेसिस पे डिफाइन किए गए और किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए गए। ठीक है, और थर्ड हम देखेंगे विलियम शेल्डन क्लासिफिकेशन, इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के कैसे टाइप्स है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कार्ल जंग्स का क्लासिफिकेशन है, जिनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और सेकंड होती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के पर्सन्स कैसे रहते हैं, शाय रहते हैं और रिजर्व रहते हैं, मतलब वो क्या अकेले वर्क करना पसंद करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल इंटरेक्शंस को अवॉइड करते हैं, और कैसे रिजर्व पर्सन्स रहते हैं, ज्यादा मतलब वरी टाइप के रहते हैं, हमेशा वरी में रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, यानी शाय रहना और अकेले में वर्क करना उनको पसंद रहते हैं। सेकेंड रहती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले पर्सन कैसे रहते हैं, एकदम फ्री पर्सन, चिल टाइप, सबके साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं, सोशली इंटरेक्शन उन्हें पसंद रहती है, उसके लिए क्या जॉयफुल, चीयरफुल रहते हैं, एंजाइटी से फ्री रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हिप्पोक्रेट एंड ग्लेन क्लासिफिकेशन, इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या 4 टाइप्स की होती है। एक सैंग्वाइन क्लोरिक पर्सन की पर्सनैलिटी, मेलानकोलिक एंड लास्ट वन इज अ फ्लेगमेटिक। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि पर्सनैलिटी, वो पर्सन कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी होंगी। जो सैंग्वाइन पर्सन्स होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, एकदम जॉयफुल, चीयरफुल, इनको क्या बाहर जाना पसंद रहते हैं, सोशली लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद रहते हैं, मतलब सोशली इंटरैक्ट करने वाले पर्सन्स रहते हैं, आउटगोइंग पर्सन्स रहते हैं। उसके अलावा क्या, ये कौन सी भी सिचुएशन में क्या इजीली अडेप्ट हो जाते हैं, इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और मेनली ये बता दो कि हिप्पोक्रेट और गैलन का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बॉडी के फ्लूइड, यानी अमाउंट ऑफ द फ्लूइड हमारे बॉडी में जो है उसके बेसिस पे किया हुआ है। तो सैंग्वाइन पर्सन्स का जो बॉडी फिजिकली, वो बॉडी कैसी, नाइदर टू वीक नॉदर टू स्ट्रॉन्ग, यानी क्या मीडियम साइज के वो पर्सन्स रहते हैं, और उनका क्या बैलेंस रहता है, बैलेंस और कॉम्प्लेक्शन फील्ड रहती है। ठीक है, तो सैंग्वाइन में क्या याद रखेंगे कि आउटगोइंग पर्सन्स रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, सोशली इंटरेक्शन पसंद रहता है, और उसके अलावा इजीली अडेप्टेड टू द न्यू सिचुएशंस। ये थे हमारे सैंग्वाइन पर्सनैलिटी वाले। सेकेंड आते हैं क्लोरिक वाली पर्सनैलिटी। क्लोरिक वाली पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स कैसे रहते हैं, एकदम एनालिटिकल, एम्बिशियन, गोल ओरिएंटेड, फिर क्या स्ट्रॉन्गली विल्ड नेचर, यानी इसका मतलब ये क्या था, ये वाली जो क्लोरिक वाली पर्सनैलिटी क्या रहती है, एकदम सरप्राइज यानी बिचकाने वाली पर्सनैलिटी रहती है, क्या इनकी खुद की ख्वाहिश रहती है। उसके अलावा ये क्या गोल ओरिएंटेड, यानी मकसद के लिए काम करने वाले लोग रहते हैं। इनके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग विल्ड नेचर रहता है, यानी इनका जो जज्बाती फितरत रहती है वो एकदम इरादा मजबूत रहता है, इरादा मजबूत रख के अपने मकसद के लिए काम करने वाले, यानी अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए वर्क करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, क्लोरिक पर्सन्स रहते हैं। उसके अलावा क्लोरिक पर्सन रहते हैं, और ये क्या नाइदर टू वीक नॉदर टू स्ट्रॉन्ग, इनका भी बॉडी क्या रहता है, मीडियम साइज वाला। ठीक है,
इसके और एम्बिशन, खुद की ख्वाहिशें भी रहती है इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है मेलानकोलिक पर्सनैलिटी। ये वाले पर्सन कैसे रहते हैं, मतलब इनके अंदर क्या रहता है कि ये डीप टू द प्रोन इमोशंस रहते हैं। ये वाले पर्सन ऐसे रहते हैं कि जज्बाती रहते हैं, जज्बाती मतलब ज्यादा इमोशंस रखने वाले, खुद के ऊपर भरोसा होता है इनको, लेकिन ये क्या होता है एकदम डीप इमोशंस, गहरे जज्बात होते हैं इनके अंदर। फिर जो भी पास्ट के इनके एक्सपीरियंस होंगे, बैड रहो गुड रहो, इनको ये क्या करते हैं बार बार सोचते रहते हैं, ठीक है। इनमें सोचने की जो थिंकिंग पावर रहती है वो ज्यादा रहती है, पास्ट के एक्सपीरियंस को सोचने की। प्रोन टू द डीप इमोशंस रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शंस रहते हैं, ठीक है, ऐसे वाले पर्सन रहते हैं। उसके अलावा और इनमें क्या है कि जो इनका जो बॉडी बिल्ड है वो कैसा सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, यानी सिलेंडर लुक वाले पर्सन होते हैं ये। लास्ट हमारा होता है फ्लेग्मेटिक पर्सन। फ्लेग्मेटिक पर्सन कैसे होते हैं, एकदम चीयरफुल, पीसफुल, काम, ऐसे वाले पेशेंट होते हैं। इनमें सबर होता है, पीसफुल कंडीशंस होती है, ठीक है, और डिप्लोमेटिक इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये था किसका, हिप्पोक्रेट एंड गैलन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 4 टाइप्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे विलियम शेल्डन के क्लासिफिकेशन। इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी 3 टाइप्स में डिवाइड है, इंडियमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। सबसे पहले ना हम इंडोमॉर्फ देखेंगे। इंडोमॉर्फ में कैसा पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे रहती है, ये पर्सन कैसे रहते हैं एकदम चीयरफुल, पीसफुल, कंफर्ट लविंग, यानी इनको अपने कंफर्ट का लविंग, कंफर्ट से क्या खुद के कंफर्ट जोन से प्यार रहता है। उसके अलावा कैसे सुकून वाले रहते हैं ये पर्सन, चीयरफुल रहते हैं, ठीक है, ये रहते हैं इंडोमॉर्फ। और इनके बॉडी का शेप कैसे रहता है, विलियम शेल्डन का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप है, हमारी बॉडी कैसी रहेंगी उसके बिना पे क्या है ये क्लासिफाई किया गया है। तो इंडोमॉर्फ वाले पर्सन की बॉडी कैसी रहेंगी, राउंड है, और शॉर्ट वाले जो पर्सन है उनकी क्या है इंडोमॉर्फ वाली, चीयरफुल, पीसफुल एंड कंफर्ट लविंग। देन हमारे सेकंड आता है मीजोमॉर्फ पर्सनैलिटी। मीजोमॉर्फ पर्सनैलिटी में पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी रहेंगी, एकदम चीयरफुल रहेंगे और विगल रहेंगे, ठीक है, यानी साइलेंट काम वाले पर्सनैलिटी है इनकी। और इसके अंदर का बॉडी का शेप कैसा, मस्कुलर, यानी हेल्दी वाली पर्सनैलिटी है। देन लास्ट हमारी एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ पर्सनैलिटी में क्या है, एक्टोमॉर्फ पर्सनैलिटी में जो पर्सन की बॉडी का शेप है वो एकदम लीन थीन होगा, और इसके अलावा जो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी वो एकदम डेलिकेट सेंसिटिव टाइप के पर्सन रहेंगे, ठीक है, एकदम काम वाले पर्सन। ये क्या था पर्सनैलिटी के क्लासिफिकेशन, उनके फैक्टर्स देखे हमने, डेफिनेशंस देखे। इनको बेस्ट याद करने का तरीका क्या है कि अपने जो फ्रेंड्स है उनके ऊपर से याद रखो कि ये वाला फ्रेंड मेरा सैंग्वाइन है, ये वाला मेरा फ्रेंड मेलानकोलिक है। इसके थ्रू ना तुम एग्जाम में ये भूल नहीं पाओगे। अगर कंफ्यूजन भी होगा कि मेलानकोलिक की क्या पर्सनैलिटी थी, सैंग्वाइन की क्या पर्सनैलिटी थी, तो तुम अगर वो फ्रेंड को याद करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, हाँ इसकी ये पर्सनैलिटी थी, तो इसकी बेसिस पे तुम याद रख सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए की थी, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया आज का लेक्चर तो कमेंट में लिखो कि क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट, और अगर नहीं समझ में आया तो जो भी कंफ्यूजन होगा वो कमेंट में राइट डाउन कर देना, जल्द से जल्द उसे पॉसिबल हुआ तो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।